कहानी का नाम सच्चाई का इनाम। गुजरात के एक छोटे गांव सोरठ में रहने वाला वीरू नाम का लड़का बहुत ही साधारण परिवार से था। उसके पिता खेती करते थे और मां घर संभालती थी। वीरू पढ़ाई में तो ठीक ठाक था, लेकिन सबसे ज्यादा उसकी तारीफ होती थी उसकी ईमानदारी और सच्चे स्वभाव की। गांव में सब उसे पसंद करते थे। वह किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटता, लेकिन उसके कुछ दोस्त उसे बेवकूफ समझते थे। वे कहते, आजकल ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता, थोड़ा चालाक बनो। मगर वीरू हमेशा कहता, ईमानदारी भले देर से जीतती है, लेकिन हारती नहीं। शहर की ओर सफर। 10वीं पास करने के बाद वीरू को आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा। वहां उसने एक छोटी सी दुकान में नौकरी पकड़ ली, जिससे वह कॉलेज की फीस और रहने का खर्च निकाल सके। वह दुकान पर बहुत ईमानदारी से काम करता, ग्राहकों से हमेशा विनम्रता से बात करता और मालिक के पैसे का पूरा हिसाब रखता। एक दिन दुकान पर एक अमीर ग्राहक आया जो बहुत जल्दबाजी में था। उसने कुछ सामान खरीदा और 2000 रुपए का नोट देकर चला गया। वीरू ने पैसे रखे और जैसे ही उसे हिसाब देखा, उसे पता चला कि ग्राहक ने 1800 का सामान लिया था, यानी 200 रुपए ज्यादा दे दिए थे। ईमानदारी की परीक्षा। अब वीरू के मन में संघर्ष शुरू हो गया। वह चाहे तो ये 200 रुपया रख सकता था, उसके जैसे गरीब लड़के के लिए ये बहुत मायने रखते थे, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने ग्राहक की पर्ची देखी और वहां दिए नंबर पर कॉल किया। कॉल पर उस ग्राहक ने कहा, अरे तुमने कॉल क्यों किया? इतने छोटे पैसों के लिए कौन वापस करता है? वीरू ने कहा, सर, पैसा छोटा हो या बड़ा, अगर मेरा नहीं है तो मुझे रखने का हक नहीं। उस ग्राहक ने कहा कि वह अगले दिन आएगा और पैसे ले लेगा। एक बड़ा मोड़। अगले दिन वह ग्राहक दुकान पर वापस आया। उसने वीरू से कहा, तुम्हारे जैसे लड़के आजकल बहुत कम मिलते हैं। मैं एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हूं और हम ऐसे ही ईमानदार लोगों की तलाश कर रहे हैं। क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे? वीरू चौंक गया। यह तो वह सोच भी नहीं सकता था। मालिक ने भी कहा, बेटा जा, यह तेरे जैसे ईमानदार लड़के के लिए एक अच्छा मौका है। अब वीरू शहर की एक नामी कंपनी में काम करने लगा। उसकी मेहनत, व्यवहार और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। कुछ ही महीनों में उसे प्रमोशन मिला। उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी की और नौकरी भी जारी रखी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब उसके पास अच्छी तनख्वाह थी, रहने के लिए अच्छा घर था और सबसे बड़ी बात, उसकी सच्चाई ने ही उसे यह सब दिलाया था। गांव की वापसी और प्रेरणा। कुछ साल बाद वीरू अपने गांव लौटा। अब वह एक सफल, सम्मानित युवा था। उसने गांव के स्कूल में बच्चों से बात करते हुए कहा, ईमानदारी से भले शुरुआत धीमी हो, लेकिन मंजिल पक्की होती है। जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है वो देर से पहुंचता है, लेकिन सही जगह पहुंचता है। उसने गांव में एक ईमानदारी केंद्र शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को ईमानदारी, नैतिकता और व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी एक बहुत बड़ी पूंजी है। सही राह पर चलने वाले को देर भले हो, पर मंजिल जरूर मिलती है। सच्चाई की कीमत भले लोग न समझे, मगर उसका फल हमेशा मीठा होता है।